नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज है आपका 14th ऑफ अक्टूबर। सो बहुत बढ़िया बात है, हाफ ऑफ द मंथ इज़ ऑलरेडी गॉन। अब पता नहीं चलता है कैसे क्या दिन चले जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके न्यूज़ के बारे में। सो प्राइमरली विल बी गोइंग थ्रू बिज़नेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टाइम्स आज मेरे पास नहीं है। सो विल बी गोइंग थ्रू दैट एंड आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़ कैसा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जंबो रेट हाइक हुआ है आपका यूएस में, तो व्हिच विल एक्चुअली पुश द इन्फ्लेशन मच हायर टू बी ऑनेस्ट एंड इन्फ्लेशन जैसे मूव करे उसको थोड़ा-सा कम करने के लिए, थोड़ा-सा कंट्रोल में करने के लिए बिकॉज़ आपको ये समझना पड़ेगा व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? दिस इज़ हैपनिंग प्राइमरली बिकॉज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड बिकॉज़ देयर इज़ अ सरकार क्योंकि ट्रंप के चेंज होने के बाद बाइडेन सरकार आ चुकी है। बाइडेन सरकार ने बेसिकली बोला है कि हम सबको जो है स्टिमुलस पैकेज उन्होंने क्योंकि अमेरिका के पास ये एडवांटेज है ना कि वो जितना चाहे वो कर्ज़ा उठा सकती है। कर्ज़ा उठाने का मतलब ये है कि जितना मर्ज़ी वो अपना जो है नोट छाप सकती है क्योंकि ग्लोबल करेंसी क्या है? डॉलर है। डॉलर का कंट्रोल किसके पास है? यूएस के पास है, तो यूएस क्या कर सकती है अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से जो है पैसे को छाप सकती है और आपको दे सकती है। इसलिए यूएस में आपका पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे लोगों को जिनको एक्चुअली में मिलना भी नहीं चाहिए था, जैसे इंडिया में होता है कि सब्सिडी मिलना शुरू हो गया था। घर में आपको यानी आपके अकाउंट में $1100 का चेक आना शुरू हो गया था। सो यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट। तो जब भी आपके पास मुफ़्त का पैसा आता है या मुफ़्त का कोई भी चीज़ आता है तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो भी चीज़ आपको फ्री में मिलता है उसका वैल्यू आपके लिए क्या होता है? फ्री होता है यानी ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इट्स परफेक्टली फाइन, बट जो हुआ है वो ये है कि मार्केट में लोगों के पास जब एक्सेस पैसा आ जाता है, बेयर एसेंशियल जो है वो तो कवर हो जाता है, बट उसके बाद जो है वो बाकी पैसा जो है उड़ाते हैं, मस्ती में उड़ाते हैं। सो दैट्स व्हाई जो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल, जूता, कपड़ा, ये सारे का डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ गया था। उसके बाद क्या होता है, लोगों के पास जब मतलब सबके पास अगर पैसा है, माल कम है, तो फिर क्या होता है? सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, उसको लेने के लिए 50 लोग खड़े हैं। जैसे सैनिटाइज़र तब नहीं मिल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग हो के बिक्री हो रहा था। तो वही चीज़ आपका नियर अबाउट सैनिटाइज़र को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है इसका सप्लाई जो है कम था, डिमांड ज़्यादा होने से क्या होता है उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन जो है, परचेज़िंग कैपेसिटी कम हो जाती है और आपका जो करेंसी है वो वीक हो जाता है। दैट इज़ बेसिकली व्हाट हैपेंड एंड दैट्स व्हाई अमेरिका राइट नाउ इज़ स्ट्रगलिंग एंड वो क्या कर रहे हैं अपनी गलतियों को, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापा था और अभी वो क्या कर रही है मार्केट से पैसा उठा रहे हैं ताकि जो सप्लाई एंड डिमांड का जो इक्वेशन या डिसबैलेंस हो गया था उसको कंट्रोल में किया जा सके। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो है आपका डॉलर का अवेलेबिलिटी कम हो गया, लिक्विडिटी नहीं है, तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगा तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा और फिर लोकल जो इकोनॉमी है या लोकल जो करेंसी है वो गिरने वाला है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू गेट रिड ऑफ डॉलर एज अ स्टैंडर्ड ग्लोबल करेंसी। तो अगेन यहाँ पे रिलायंस में भी द सोल बिडर फॉर मेट्रो इंडियाज़ बिज़नेस, तो यहाँ पे एक थाई कंपनी ने उसको बिड किया था, बट आई सेड वो ज़्यादा दिन उसको सस्टेन नहीं कर पाएँगे क्योंकि मेट्रो कैश एंड कैरी जो है उसका प्राइमरी जो बिज़नेस मॉडल है दैट इज़ हब एंड स्पोक मॉडल। देयर इज़ अ हब, बेसिकली हब मॉडल ही है इसका, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग, तो वो आपके रिलायंस जियो मार्ट में बहुत हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई मेट्रो जो है वो जर्मन कंपनी है, वो मेट्रो कैश एंड कैरी को एग्ज़िट करना चाहती है इंडियन मार्केट को और वहाँ पे जो है रिलायंस उसको परचेज़ करके बेसिकली लेवरेज करके अपनी जियो मार्ट के बिज़नेस को बढ़ाना चाहती है। यहाँ पे आप देखिए कि लो फ्रेश लोन प्लमेटेड 93% टू $210 मिलियन इन क्वार्टर 3 का, CY, आई डोंट नो द फुल फॉर्म, करंट ईयर सॉरी करंट ईयर 22। सो यहाँ पे आपका जो है प्राइमरीली आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है फिरंगी इन्वेस्टर जो है दे विल बी काइंड ऑफ होल्डिंग बैक देयर मनी एंड दे विल बी ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सा मार्केट जो है वो अच्छा मूव करेगा। और इंडिया का जो वीसी मार्केट है वहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो फंडिंग है वीसी में यानी स्टार्टअप में जो फंडिंग है दैट इज़ नॉट वेरी ग्रेट। और जितने भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स है जहाँ पे वीसी ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो भी पुश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आईपीओ में लिस्टिंग करो और आईपीओ में लिस्टिंग करने के बाद जो है हमें एग्जिट देना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जिट अगर आप देते हैं तो फिर उसमें कौन सा बंदा जो है वो डूबने वाला है, वो आपका रिटेल इन्वेस्टर जो है वो डूब जाता है। सो दैट इज व्हाट द फिरंगी इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू डू, टेक आउट द मनी फ्रॉम द इंडियन पॉकेट्स। सो आपको इसमें इस चीज़ में नहीं फंसना है। जो देसी इन्वेस्टर है दे आर वेरी वाइज, दैट्स व्हाई दे आर काइंड ऑफ प्लेइंग विद द फ्लो एंड वो अभी आप देखोगे फिरंगी और देसी इन्वेस्टर के बीच में जो एक हल्का-सा वर्चुअल एक फाइट होने वाला है कि भाई हम मार्केट को गिरने नहीं देंगे, फिरंगी इन्वेस्टर गिराना चाहेंगे, देसी इन्वेस्टर उसको पकड़ के रखेंगे। सो दैट दिस विल बी प्राइमरली व्हाट वी कॉल फाइट बिटवीन बियर्स एंड बुल्स। सो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगेन gold prices are struggling and are down 18% from their March high, but stock prices have fallen more. So that's why आपको समझना पड़ेगा gold as an commodity, because gold is a commodity. गोल्ड को आप होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको बाद में जाके बेच सकते हैं, उसको हज़ारों साल जो है 100 साल जो है आप उसको रख सकते हैं।
एंड गोल्ड इटसेल्फ डज़ नॉट लूज़ इट्स वैल्यू, एंड वो हमेशा स्लोली एंड ग्रेजुअली अप्रिशिएट करता है, उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है। सो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी में भी आपका अलग-अलग इंडाइसेस होते हैं, इंडस्ट्री ऊपर-नीचे जाते रहते हैं, कंपनी बंद होते हैं, नए कंपनी आते हैं मार्केट में। तो इसलिए इक्विटीज़ जो मार्केट है अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि मार्केट जो है मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बट गोल्ड जो है उसको आप ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज़ इट्स अ कमोडिटी बैक्ड बाय समथिंग व्हिच इज़ फिज़िकली देयर। तो उसको अगर आप बेचना नहीं चाहते हो, आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। जनरेशन टू जनरेशन आप जो है गोल्ड को अपने पास रख सकते हैं, पर एक स्टॉक को अगर आप रखते हैं, वो कंपनी शुरू भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, ग्रो भी कर सकते हैं, नीचे भी जा सकता है। सो ये कुछ सारी चीज़ें होती हैं। सो दैट्स व्हाई इवन इफ नॉट glittering gold gets the better of equities। सो ये नॉर्मल चीज़ है। गोल्ड है, सिल्वर है, और आप यहाँ पे डेट है, बॉन्ड है, तो वो चीज़ आप इस पे कंसिडर कर सकते हैं। इंडिया टू बिकम नंबर 3 इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 28। आईएमएफ का ठीक है, आईएमएफ ये सब कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को। मेरे को एटलीस्ट इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आईएमएफ इज़ प्राइमरीली इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है? तो इसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे जो हैं आपका दीज़ आर प्राइवेट कंपनीज़, और इसको जो है कुछ ग्लोबल कंट्रीज़ चलाती हैं, मैनेजमेंट करती हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, सारे जो इसको चलाती है, और यहाँ इसके माध्यम से एशिया डेवलपमेंट बैंक है, इसके माध्यम से जो है लोन दिया जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, उनको मतलब जो है डेट ट्रैप में फँसाया जाता है। सो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। इन्फीनेट अप बाय 11% टू बाय बैक शेयर, 9300 करोड़ का जो है बायबैक करने वाले हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज़ ये आपको समझना पड़ेगा बायबैक क्यों किया जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है विप्रो, ये सारे का जो है आईटी कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पे एचसीएल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। विप्रो ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, नियर अबाउट आई थिंक 50, जो उसका हाई था विप्रो का, वहाँ से 50% लो में अभी जो है ट्रेड कर रहे हैं। टानला अभी लो में ट्रेड कर रहा है। ये सारे जो कंपनीज है, आईटी सेक्टर पूरा जो है अभी गिरा हुआ है, तो उसको अभी थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बेहतर बनाने के लिए इन्फोसिस जो है अभी बायबैक कर रही है। बायबैक का मतलब कि कंपनी को अपने स्टॉक, अपना इक्विटी वो परचेज करिए, ताकि लोगों को या इन्वेस्टर्स को लगे कि अरे भाई, हमारा जो कंपनी है अच्छा है, हमारा कंपनी जो है कॉन्फिडेंट है, और ये कंपनी जो अपने कैश रिजर्व्स के माध्यम से आपका स्टॉक जो है परचेज करेगी, और यहाँ पे अगर आप बेच देते हैं तो फिर आपको फ़ायदा होने वाला है। सो इन टॉक्स टू मर्ज विस्तारा इन एयर इंडिया, तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात किया था। मैंने पूरा एक्सप्लेन इसको किया था, क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। विस्तारा विल बी प्राइमरली यूज्ड फॉर लोकल मूवमेंट, लोकल पीपल मूवमेंट, यानी डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, और एयर इंडिया को सिंगापुर एयरलाइंस टेक ओवर कर लेगी, उसके जो इंटरनेशनल रूट्स हैं, ताकि सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया दोनों एक साथ ऑपरेट कर किए जाएंगे, ताकि दे कैन कम्पीट विद कतर एंड एमिरेट्स। एंड ऑल्सो सऊदीया उतना वॉल्यूम नहीं है उसके पास, बट एमिरेट्स के पास जितना वॉल्यूम है, नंबर 1 है कतर एयरवेज, नंबर 2 है लुफ्थांसा है। लुफ्थांसा भी बहुत ख़राब हालत है लुफ्थांसा का। तो जितने भी सारे इंटरनेशनल कैरियर्स है, उसमें जो है सिंगापुर एयरलाइंस हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, मलेशियन एयरलाइंस में कोई चढ़ता नहीं है। सो दैट्स व्हाई सिंगापुर एयरलाइंस वांट्स टू इम्प्रूव इट्स वॉल्यूम। सो इस जगह पे जो है आपका सिंगापुर एयरलाइंस जो एयर इंडिया को ओवरटेक करके उसका ऑपरेशंस को चलाएगी, और इंडिया से जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उसको जो है सिंगापुर एयरलाइंस मूव करेगी और हैंडल करेगी। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट है। सो या दैट्स अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। डिमांड फ्रॉम एमएनसी की पेट्रिशन हाई, हाई तो होगा ही, हाई तो होगा, क्योंकि अभी जो है जैसे आप समझ पा रहे हैं कि नए-नए बंदों को, इंटर्न्स को, फ्रीलांसर्स को हायर किया जाएगा, एंड अट्रिशन को आप कंट्रोल करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि उनको आप बॉन्ड साइन करवाओ, दूसरा होता है कि आप उनको अच्छा सैलरी दो, तीसरा होता है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए उसको आप हेल्प कर दो, चौथा होता है कि आप बेंच में ज़्यादा लोगों को, यानी बैकअप में ज़्यादा लोगों को बैठा के रखो। तो हर एक चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे सबसे बेस्ट, और मैं जो एक्चुअली यूज़ करता हूँ, दैट इज़ यूजिंग फ्रीलांसर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, बिकॉज़ वहाँ पे जितना ऐसा, जैसे आप गिग वर्कर्स जिसको हम बोलते हैं, जितना काम करोगे उतना पेमेंट आएगा आपका, और वहाँ पे कंपनी का कोई लायबिलिटी नहीं होता, कोई इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो है कंपनी को देना नहीं पड़ता है। दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल एंड बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, बिकॉज़ ईज़ी कंपनी जो है ईज़िली जो है एक्सपैंड कर सकती है, और थर्ड पार्टी के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अपने काम को करवा सकती है, और अगर काम सही नहीं होता है, सो दे विल नॉट पे फॉर दैट। स्टार्टअप फंडिंग हिट्स 2 ईयर लो, तो ये गिरने वाला है, और भी ज़्यादा गिरने वाला होगा। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे जितने भी सारे अच्छे कंपनीज़ हैं, जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ोहो इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल, बट ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं व्हिच आर स्मॉल, व्हिच आर प्रॉफिटेबल, एंड उस जगह पे जो है अ लॉट ऑफ वीसीज़ विल बी रीचिंग आउट टू देम एंड टेलिंग देम दैट वी आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, बिकॉज़ योर कंपनी इज़ एक्चुअली मेकिंग मनी, इट्स अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस। इसलिए बायजू जैसे कंपनीज़, बायजू वाज़ प्रॉफिटेबल, या ऐसे जो कंपनीज़ हैं जो बहुत ही नामी-दामी हैं, पर उसका जो है वैल्यूएशन बहुत हाई है, पर इनकम कुछ नहीं है, वहाँ से जो है वीसी कोशिश करेंगे एग्ज़िट करने का, या लॉस को कट ऑफ करने का, जैसे सॉफ्टबैंक ने ओयो में लॉस कट ऑफ किया है, और वो कोशिश करेंगे ऐसे बिज़नेस को ढूँढने के लिए जहाँ पे वो ईज़िली जो है इन्वेस्ट कर पाएँगे, एंड दे कैन मेक मनी फ्रॉम देयर, एंड व्हिच इज़ अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स एक्चुअली द वे दैट बिज़नेस शुड बी डन। वेदांतु ने दीक्षा में परचेज़ कर लिया है $40 मिलियन से। ज़ूमकार यूएस में लिस्टिंग करवाना चाहता है। ज़ूमकार, आई थिंक ज़ूमकार इज़ मतलब आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू सर्वाइव।
स्पाइसजेट का फिर से प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक स्पाइसजेट जो है उसको मतलब केबिन में धुआँ-वुआँ आ रहा था, और फिर ये भी सुनने को मिला था कि जो पायलट है उसने बोल दिया था स्टाफ को कि भाई भगवान से प्रार्थना करो, कभी भी खत्म हो सकते हैं। सो आई थिंक स्पाइसजेट शुड बी एक्चुअली बार्ड फ्रॉम डूइंग पैसेंजर फेयरिंग, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स या पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बंद कर देना चाहिए, एंड दे शुड बी फोकसिंग ऑन मोर ऑन लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग। Mindtree locks 23% प्रॉफिट, रेवेन्यू चार्जेस सर्जेस 31%। तो आपको ये समझना पड़ेगा बिकॉज़ आपका जो इनकम है वो आपका डॉलर में हो रहा है, सो ऑब्वियसली आपका इनकम ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो जाता है एट्रिशन, एंड आपका मार्जिन जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। अगेन यहाँ पे जो है इंडिया पुशेस फॉर रूपी ट्रेड विद सूडान, तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट सूडान, सूडान इज़ अ वेरी पुअर कंट्री, बट यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट मार्केट होता है, बट स्टिल Sudan is India's 75th largest trading partner. The total, so इसमें आपको उतना वॉल्यूम नहीं मिलेगा, 75th is very very small actually. So यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा that how it works. So slowly and gradually what you're doing is, जैसे आप छोटा-छोटा काम, मतलब अगर आपको फिट बनना है, तो अगर आपको 10 किलोमीटर का मैराथन दौड़ना है, तो आप आस्ते-आस्ते पहले आप एक 500 मीटर दौड़ते हैं, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसके बाद जो 10 किलोमीटर आप पहुँचते हैं ना, तो उसी तरीके से इंडिया जो है अपने बैकअप को तैयार कर रहा है, क्योंकि डॉलर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड वी नीड टू मूव अवे, एंड इसलिए आप देखोगे जो ओपेक है वो आपका जो आउटपुट है वो काट रहा है। क्यों काट रहा है? क्योंकि सऊदी को भी पता चल गया है, रशिया को भी पता चल गया है कि दिस इज़ द राइट टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज़ अभी जो है ग्रीन ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक आपका पुश किया जा रहा है, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ जो रेडिकल चेंज करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कर सकते हैं, बट थर्ड वर्ल्ड कंट्री, फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। सऊदी अरेबिया भी नहीं कर सकता है, एंड इसमें ये, और एक उसका मोटिव ये है कि आपका जो ऑयल या जितने भी सारे जो ऑयल या गैस कंपनीज है उनसे जो है हमें डिपेंडेंसी कम करना है। सो इट टेक कपल ऑफ डेकेड्स टू डू दैट, बट इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल पावर शिफ्ट भी हो रहा है। सो अमेरिका चाहता है, या जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं, उनका पावर शिफ्ट ना हो, क्योंकि अभी पावर शिफ्ट हो रहा है। सऊदी, इनके पास ज़्यादा पावर, जिसके पास अभी एनर्जी है उसके पास पावर है। ऑस्ट्रेलिया भी चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास भी एनर्जी है। सो इस जगह पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा। सो दैट्स वाई इंडिया डज नॉट वांट टू बी अ सिटिंग डक, जहाँ पे हम बर्बाद हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल लाइक श्रीलंका। सो इस जगह पे हमें जो है अपना इकोनॉमी को तैयार करना पड़ेगा, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। कैसे सिक्योर करेंगे? जैसे चाइना ने अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है सिक्योर किया है, वो कहीं से भी तेल खरीदे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई अगर सैंक्शन भी लगाता है, दे डोंट केयर मच। अमेरिका कुछ बोले, दे डोंट केयर मच। वेस्टर्न कंट्रीज कुछ चाइना को बोलते हैं, दे डोंट केयर मच। तो इसी तरीके से इंडिया में भी वैसा करना चाहिए और करना पड़ेगा। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वी कैन सी हियर दैट रूपी लोकल करेंसी में ट्रेड किया जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करें, बिकॉज वी आर टेक्नोलॉजिकल हब। यूपीआई टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, आधार कार्ड का जो टेक्नोलॉजी उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। रशिया में रूपे को जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सऊदी या मिडल ईस्ट में ऑलरेडी उसको एक्सपोर्ट किया जा चुका है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम क्या देखेंगे, बिकॉज सऊदी विल बी ऑल्सो ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर स्टैंडर्ड, बिकॉज इट इज़ हर्टिंग इट्स इकोनॉमी, ऑल्दो दे आर मेकिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी सिंगल डे, बट स्टिल दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। अमेरिका चाहे तो उसके जो करेंसी को डीवैल्यू कर सकता है, डिफ्लेट कर सकता है, और चाहे तो उसके वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो इनकम होता है वो आपके ऊपर आश्रित होगा, आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। यू डू नॉट वांट इट टू बी कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स और समथिंग एल्स। सो दैट इज़ व्हाई जो ओपेक है, दैट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द डॉलर स्टैंडर्ड। इंडिया इज़ आल्सो ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर स्टैंडर्ड, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना इज़ ऑलरेडी मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर स्टैंडर्ड। वर्ल्ड के जितने भी सारे बड़े इकोनॉमीज़ हैं, इफ़ इट मूव्स अवे फ्रॉम डॉलर स्टैंडर्ड, तो बाकी जो छोटे कंट्रीज़ हैं वो भी संग आ जाएंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन सी दैट द हेजेमनी और द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर विल गो अवे, एंड इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ कंट्रीज डेवलप, क्योंकि वो भी एक आपका माया जाल है, एक बेसिकली वर्चुअल एक ट्रैप है जिसके बाहर आप नहीं निकल पाते, एंड यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन डॉलर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। I think यहाँ पे ये जो है, it's World War III if Kiev joins NATO. So we could see that slowly and gradually, because NATO का concept ये होता है कि NATO is basically Northern Atlantic Treaty Organization। अगर आपको पता नहीं, NATO में क्या होता है कि it's basically a club of countries, और यहाँ पे इन लोगों का एक बेसिकली मतलब प्रिंसिपल है कि अगर किसी एक देश के ऊपर अगर कोई हमला करता है, तो सारे जो देश हैं वो उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे। तो यहाँ पे अगर यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट हो जाता है, और इसके हिस्ट्री के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा हाउ आप दूसरे के छलावे पे आके अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने घर को तोड़ना नहीं चाहिए। सो एनीवे, सो यहाँ पे आपका यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट हो जाता है, तो फिर अगेन जर्मनी, नेटो के जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, पोलैंड, यूएस,
यूके, ये सारे जो हैं दे विल बी फाइटिंग अगेंस्ट रशिया। सो रशिया उतना हैंडल नहीं कर पाएगा, तो फिर वहाँ पे न्यूक्लियर ऑप्शन के अलावा, न्यूक्लियर वॉर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड आपको समझना पड़ेगा दैट रशिया हैज़ हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो हाइपरसोनिक, इट्स बेसिकली सिंपल भाषा में कहें तो उसको आप रेडार से भी पकड़ नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ पे जा रहा है। एंड रशिया के पास जो है आई थिंक जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, दे हैव अ रेंज ऑफ 8,000 माइल्स, सो विच इज़ नियर अबाउट 15,000 किलोमीटर या 14,000 किलोमीटर, सो ईजिली इट कैन रीच टू अमेरिका। ठीक है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगर ये इस सिचुएशन में जाता है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है, न्यूक्लियर वॉर होता है, सो इफ़ वी कैन एक्सपेक्ट न्यूक्लियर वॉर भी अगर होता है तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको जैसे लगता है कि बहुत सारा न्यूक्लियर वॉर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर न्यूक्लियर वॉर भी होता है, सो आई थिंक दैट विल बी वेरी सटल एंड येस, मिलियंस ऑफ पीपल विल बी डेड एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ न्यूक्लियर वॉर, बिकॉज़ न्यूक्लियर वॉर होने से क्या होता है, न्यूक्लियर विंटर होता है और बहुत सारे एरिया जो होता है पॉपुलेशन इरेज़ तो किया जाता है, बट उसी के साथ-साथ आपका एरिया कंट्रोल और एरिया दखल करना भी बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे आपका जापान को 2 एटम बम गिरा के ही पूरा मतलब पकड़ के रखा, अभी तक जो है अमेरिका के कब्ज़े में आपका जापान वर्चुअली है। सो उसको आप अगर हटाना चाहते हैं, सो यू हैव टू समझ पा रहे हैं ना आप उस बात को। ऑल्दो येस, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू डाई, मतलब आप बोल सकते हैं कि कैसे आप ये बोल रहे हो, बट जब पावर प्ले होता है, जब मनी प्ले होता है, यू डोंट केयर अबाउट द पीपल, यू जस्ट केयर अबाउट द पावर एंड द मनी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ओपेक सप्लाई कट्स, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली अभी जो है आप इनडायरेक्टली देखोगे, आपको लग रहा हो कि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, बट अमेरिका को अगर झुकाने के लिए आपको चाहिए ऑयल कंट्रोल, तो ऑयल कंट्रोल जो है ओपेक के पास है। ओपेक अगर चाहेगा तो दबा सकता है, और ऑयल अगर काट देता है, और इंडिया क्या करेगा, इंडिया बोलेगा रशिया से, भाई हम जो है वॉस्टो में डील कर रहे हैं, यानी रुपी रूबल में डील करेंगे, आप जो है हमको साइड से जो है तेल भेजते रहो, ओपेक से हम तेल नहीं लेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे अभी रशिया जो है सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, वही चीज़ हो जाएगा, रशिया विल बिकम दी बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडियन ऑयल, या इंडियन क्रूड, इंडिया मतलब क्रूड ऑयल टू इंडिया, तो वहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओपेक अगर काटता भी है ऑयल आउटपुट, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, एंड स्पेशली वो जो डोमिनेंस है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ अमेजिंग। चाइना ऑलरेडी ओनली कंपटीटर दैट कैन रीशेप द वर्ल्ड, आई डोंट थिंक सो। अभी जो है मल्टीप्लेयर आ चुके हैं, और ये मल्टीप्लेयर की गेम में बहुत मज़ा आता है, जैसे सऊदी, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सारे मल्टीप्लेयर गेम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस ही है और चाइना ही है, मल्टीप्लेयर गेम में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे आपका जो होता है टीवी पॉलिटिक्स में देखते हैं ना, वो पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे लगा हुआ है, वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच विल बी अमेजिंग। ब्रांड आमिर खान एंड सूप अगेन, तो यहाँ पे आपका मुझे पता नहीं है, मैंने ये ऐड देखा नहीं है, बट जो भी मैंने सुना है पढ़ा वो ये कि एयू बैंक आपका प्राइमरीली यहाँ पे उन्होंने एक ऐड बनाया था, जहाँ पे शादी के बाद, मतलब हिंदू शादी में क्या होता है कि शादी के बाद जो है लड़की विदाई हो जाता है, लड़के के घर चली जाती है। यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है कि लड़का जो है लड़के के घर में आके रहना शुरू करता है, और वहाँ पे भी किसने एक्टिंग किया है, आप आमिर खान। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो है हमारे देश में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेडिकलाइजेशन एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन। सो ऑलरेडी आई एम नॉट गोइंग टू नेम एंड आई डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट ये आपको समझना पड़ेगा। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज़ आपको इकोनॉमिकली कैसे ये अफेक्ट करता है, एंड हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो है सिचुएशन ऐसा है कि देयर वाज़ अ रेडिकलाइजेशन, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच आर रेडिकलाइज्ड, व्हिच आर लाइक व्हिच आर एक्चुअली मतलब बेसिकली वो एक्सट्रीमली रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप रेडिकलाइज हो जाते हैं, तो फिर जो जिसको आप अफेक्ट करते हैं, जिसको आप डैमेज करते हैं, जिस पे आप अटैक करते हैं, तो वो कम्युनिटी भी आपका काउंटर रेडिकलाइज हो जाता है। इसलिए आप दो गुटों में जो मारपीट होता है, वो इसलिए होता है कि बिकॉज जो आप कुछ दिन सह सकते हैं, फिर सहने के बाद क्या होता है ना, इसको एक कहते हैं ना कि आपका दीवार पे पीठ लग गया है, जिसको बोलते हैं योर बैक अगेंस्ट द वॉल, जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, द ओनली ऑप्शन इज टू फाइट बैक, एंड वही होने वाला है और वही हो रहा है यहाँ पे। सटल तरीके से जो है देयर इज काउंटर रेडिकलाइजेशन, इसलिए आप देखोगे छोटे छोटे चीज़ों पे पहले जिसको लोग इग्नोर करते थे, अभी पीपल जो है बहुत ही मैसिवली एंड डेंजरसली रिएक्ट कर रहे हैं, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वही होगा कि आप सिर्फ एक ही रिलीजन को क्यों टारगेट करते हैं, आप एक ही रिलीजन के कस्टम्स को क्यों टारगेट करते हैं। हाँ ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे वाई आर यू फोकसिंग एंड वाई आर यू यूजिंग रिलीजन, यू कैन यूज़ वट एवर दैट यू वांट। एंड अगर आपको फिर अगेन वहाँ पे वो हो जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आपके पास है, तो वाई आर यू जस्ट टारगेटिंग वन रिलीजन, वन स्पेसिफिक कम्युनिटी, यू कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स, वो तो नहीं कर रहे हैं आप। सो इस जगह पे क्या होता है, इट इज़ वेरी डेंजरस। सो इसलिए आपको ऐसे कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे ब्रांड्स को अवॉइड करना चाहिए जो ऐसे टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं।
आई हैव हर्ड अबाउट एयू फाइनेंशियल बैंक जो है, इट्स अ नाइस कंपनी, इट सीम्स लाइक अ नाइस कंपनी। इसका जो मतलब कभी भी एनपीए जो है बहुत ही कम है, इट्स अ डिसेंट कंपनी। बट अगेन जब भी ऐसे एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, यहाँ पे आपको चीप पब्लिसिटी मिल जाती है, आपको एक शॉक जिसको बोलते हैं शॉक पब्लिसिटी मिल जाती है। बट इससे प्रॉब्लम हो जाता है कि एज एन इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है, वो देखता है कि भाई ये बैंक जो है अगर ऐसा डिसीजन ले रही है, शॉर्ट टर्म में शायद से आपको इनको फ़ायदा होगा, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये कंपनी जो है दिस विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, एंड अगेन आई एज एन इन्वेस्टर आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। सो अगेन प्लीज़ मेक श्योर दैट जो भी ऐसे एड्स चलाते हैं, जो भी कंपनी जो भी ऐसे ब्रांड ऐड चलाते हैं, अगर वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, प्लीज़ अवॉइड देम। द रीज़न एज आई सेड बिफोर, बिकॉज यू डू नॉट वांट, बिजनेस इज बिजनेस, सम इट्स फाइन। सप्लाई एंड डिमांड का बात होता है, सप्लाई किया, डिमांड दिया, आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया, बट वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अगर आप प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को आप यूज़ करें विच इज़ एक्चुअली वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, देन आई थिंक द बिजनेस एंड द मैनेजमेंट एंड द होल कंपनी शुड बी रिकन्सिडर्ड एंड seen from a different point of view, and this is from a completely टेक्निकल एंड बेसिकली इकोनॉमिक, जैसे पैसा कैसे बना सकते हैं। ऐसे कंपनी में पैसा नहीं डालना चाहते हैं जो अचानक से ऐसे ऐड चलाएंगी और उसके बाद जो है इसका स्टॉक का वैल्यू 20% गिर जाएगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 चीज़ें हैं: सेंटिमेंट, लॉजिक, रिस्क, प्रोबेबिलिटी। अगर आप सेंटिमेंट को डैमेज करते हैं तो फिर इट्स वेरी डेंजरस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देगा। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, आई विल सी यू टुमारो।